प्रिय विद्यार्थियों, कारक प्रकरण की इस कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। और इससे पूर्व हमने जो है अपादान कारक तक पढ़ा था। आज हम अधिकरण कारक के बारे में जो है विचार करेंगे। अधिकरण कारक का जो विधान करने वाला सूत्र है वह सूत्र है आधारो अधिकरणम। सूत्र है आधारो अधिकरणम। यहां सूत्र में जो है दो पद जो है हमारे सामने है। एक पद है आधारः और दूसरा पद है अधिकरणम। आधारः किं भवति? अधिकरणम भवति। आधारः अधिकरणम भवति। आधार जो है वही अधिकरण होता है। आधार का क्या तात्पर्य है? तो काशिकाकार जो है स्पष्ट करते हैं, कहते हैं, काशिका में लिखते हैं आध्रियन्ते अस्मिन् क्रिया इत्याधारः। पुनः सुन लीजिए काशिकाकार के वचन को। आध्रियन्ते अस्मिन् इति क्रिया, आध्रियन्ते अस्मिन् क्रिया इत्याधारः, जिसमें क्रिया आधृत होती है, अवस्थित होती है, वह अधिकरण कहलाता है। यहां पर जो है वह अधिकरण संज्ञा होता है। तो यहां सूत्र का जो अर्थ बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा कि जो आधार कारक है उस आधार कारक को ही जो है अधिकरण कहते हैं। और जिसमें क्या है, क्रिया जो है वो अधिष्ठित होती है, क्रिया जो है वो प्रतिष्ठित होती है, या क्रिया जो है अवस्थित होती है, उसको हम आधार कहते हैं। और ये जो आधार है वह तीन प्रकार का होता है। अब ये आधार कैसे बनता है तो इसका स्पष्टीकरण जो है आचार्य वरदराज जो है वो अपनी लघु सिद्धांत कौमुदी की वृत्ति में जो है करते हैं। वो लिखते हैं कि कर्तृकर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रियाया आधारः कारकम अधिकरण। कर्ता और कर्म के द्वारा, कर्तृकर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रियाया, कर्तृनिष्ठ या कर्मनिष्ठ जो क्रिया है, पुनः सुनिए, कर्तृकर्म द्वारा, कर्ता और कर्म के द्वारा तन्निष्ठ क्रियाया, तन्निष्ठ क्रिया का अर्थ है कर्तृनिष्ठ या कर्मनिष्ठ जो क्रिया है, उस क्रिया का जो आधार है उस कारक की जो है अधिकरण संज्ञा होती है। और वह आधार जो है तीन प्रकार का होता है। वह जो आधार है वह त्रिविधः भवति, वो तीन प्रकार का होता है। ये हमको जानना चाहिए। वो तीन प्रकार कौन कौन से हैं? तो कहा वो तीन प्रकार हैं औपश्लेषिको, वैषयिको, अभिव्यापकश्च इत्याधारस्त्रिधा। ये तीन प्रकार का आधार है। औपश्लेषिक आधार प्रथम आधार है, दूसरा आधार है वैषयिक आधार, और तीसरा आधार है अभिव्यापक आधार। औपश्लेषिक का क्या अर्थ है, क्या मतलब है, क्या मायने हैं औपश्लेषिक आधार के, तो उसको हम समझते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। औपश्लेष का, उपश्लेष का अर्थ होता है, उपश्लेष संश्लिष्ट होना, संबंध का बना रहना, भौतिक संबंध होना। उपश्लेष का हम अर्थ क्या करेंगे कि जहां भौतिक रूप से आधेय का जो है आधार के साथ संबंध होता है, उपश्लेष होता है, चिपकाव होता है, लगाव होता है, वह आधार जो है औपश्लेषिक आधार कहलाएगा। जहां आधेय वस्तु का भौतिक संबंध जो है, उपश्लेष जो है, वह
आधार के साथ में होता है, तो ऐसा जो आधार होता है उस आधार को हम औपश्लेषिक आधार कहते हैं। उदाहरण से इस बात को हम समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए कटे आस्ते, कट यानी चटाई, आस्ते यानी बैठता है, कट पर चटाई पर जो है बैठता है। कोई व्यक्ति है, वो कटे आस्ते कट पर बैठता है, तो यहां कट पर जो बैठ रहा है व्यक्ति, उसका कट के साथ में क्या है, उपश्लेष हो रहा है, उसका भौतिक संबंध बन रहा है कट के साथ में। कट पर कट है, कट पर व्यक्ति बैठा, तो आधेय का आधार के साथ उपश्लेषात्मक संबंध हो रहा है, इसलिए इस प्रकार का जो आधार होता है उस आधार को औपश्लेषिक आधार कहते हैं। और औपश्लेषिक आधार में भी सप्तमी अधिकरणे च, सप्तमी अधिकरण में होती है। अधिकरण में कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी अधिकरणे च। इस सूत्र से जो है सप्तमी विभक्ति का विधान होता है और वाक्य क्या बनता है, कटे आस्ते, कट पर बैठता है, चटाई पर बैठता है। और यह आधार किस प्रकार का हुआ, यह औपश्लेषिक आधार हुआ प्रथम। दूसरा जो आधार है वो वैषयिक आधार है। हमेशा जो है औपश्लेषिक आधार ही हो, ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई आवश्यक नहीं है। तो दूसरे प्रकार का जो आधार है वो आधार है वैषयिक आधार, विषय संबंधी आधार। तो ये जो दूसरा आधार है, ये आधार जो है वो विषय को लेकर के होता है, ये हमको ध्यान रखिए। और इसमें जो है आधेय का जो संबंध है, आधार का आधेय का साथ में जो संबंध है वो बौद्धिक संबंध होता है। पुनः जानिए आप कि वैषयिक आधार में विषय संबंधी जो आधार है, उस आधार में आधार और आधेय का संबंध जो है वो बौद्धिक संबंध होता है। बुद्धि में अवस्थितता जहां होगी वो संबंध जो है बौद्धिक संबंध कहलाएगा। तो इस प्रकार का जो संबंध होगा वो संबंध वैषयिक कहलाएगा। जैसे किसी की मोक्ष में इच्छा है, मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, तो क्या कहेंगे, मोक्षे इच्छा अस्ति, रामस्य हरे संन्यासिनः वा मोक्षे इच्छा अस्ति। राम की, हरि की या सन्यासी की कहाँ है, मोक्ष में इच्छा है। तो अब मोक्ष के साथ में आधार और आधेय का जो है भाव, औपश्लेषिक भाव तो बनता नहीं है कि कोई मोक्ष कोई विषय हो और उस पर जाकर के जो है कोई ठोस वस्तु हो और उस पर जाकर के कोई व्यक्ति बैठ जाए, ऐसा औपश्लेषिक आधार बनता नहीं। तो मोक्ष जो है क्या है, मानसिक या बौद्धिक विषय है, इसलिए यहां पर वैषयिक आधार होगा। कैसा आधार होगा, वैषयिक आधार होगा। और जहां वैषयिक आधार होता है, विषय संबंधी आधार होता है, वहां पर भी क्या है, आधारो अधिकरणम सूत्र से क्या हो जाएगी, अधिकरण संज्ञा हो जाएगी। और सप्तमी अधिकरणे च सूत्र से जो है सप्तमी विभक्ति बन जाएगी और वाक्य बनेगा मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्ष में इच्छा है। तो ये कैसा, इस प्रकार का आधार हो गया, वैषयिक विषय संबद्ध जो है आधार हो गया। तीसरा जो आधार है, तीसरा आधार जो है वो अभिव्यापकश्च, ऐसा कहा गया, तो अभिव्यापक आधार है। अभिव्यापक आधार का मतलब क्या है कि इसमें आधेय का जो है व्याप्य व्यापक भाव जो है संबंध बना रहता है। आधार और आधेय का व्याप्य व्यापक भाव संबंध जो है वह बना रहता है। तो ऐसा जहां होता है वहां अभिव्यापक प्रकार का जो है आधार होता है। इसको हम जो है उदाहरण से जो है समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण है तिलेषु तैलम अस्ति, तिलेषु तिलों में, तैलम तेल है, तिल में क्या है, तेल है। अब
तिल में तेल जो है क्या सेंटर में है, केंद्र में है, या परिधि में है, किसी एक हिस्से में है तिल के और किसी दूसरे हिस्से में नहीं है? ऐसा तो नहीं है। तिल में जो तेल है वो संपूर्ण तिल में है, पूरे तिल में, पूरी जो तिल की व्यापकता है, जहां जहां तक तिल की जो है सीमा है, वहां वहां तक जो है तिल में तेल है। तो ये तिल के सभी अवयव जो है उसमें तेल व्याप्त है और तिल व्यापक है। भाई तिल तो व्याप्य है और तेल जो है व्याप्त है। इस प्रकार से जो है यहाँ जो तिलेषु तैलम में जो आधार बनता है वो अभिव्यापक प्रकार का आधार बनता है। तिल के किसी एक देश में नहीं होकर के संपूर्ण तिल में ही जो है तेल की व्याप्तता है, व्यापकता है, इसलिए वह अभिव्यापक प्रकार का आधार होता है। और इस आधार की भी जो है आधारो अधिकरणम सूत्र से क्या है, अधिकरण संज्ञा हो जाती है। और अधिकरण संज्ञा होने का परिणाम यह है सप्तमी अधिकरणे च, इस सूत्र से जो है सप्तमी विभक्ति हो जाती है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। सप्तमी अधिकरणे च, इस सूत्र से जो है सप्तमी विभक्ति होती है, ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। सप्तमी अधिकरणे च, 3 पद है। ये जो सूत्र है सप्तमी अधिकरणे च, इसमें जो है हमारे पास में जो है 3 पद है, 3 शब्द है। सप्तमी अधिकरणे च, अधिकरण में सप्तमी होती है, ये तो हमने 2 पदों का अर्थ लगा लिया। लेकिन च भी कोई निष्फल है क्या, ऐसे लिख दिया? नहीं, च भी सब प्रयोजन है, च का भी अर्थ है, च का भी यहाँ पर अर्थ है। तो वह च का अर्थ क्या है? तो कहा चकारात दूरांतिकार्थेभ्य। क्या है? दूरांतिकार्थेभ्य, चकाराद दूरांतिकार्थेभ्य। चकार का जो अर्थ है वो दूर और अंतिक अर्थ में है, यानी कि दूर और अंतिक जो शब्द हैं या उनके वाचक जो दूसरे शब्द हैं उनमें भी क्या होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। यह इस चकार से अर्थ निष्पन्न होता है। सप्तमी अधिकरणे से तो यह अर्थ हो गया कि अधिकरण में सप्तमी होती है, लेकिन सप्तमी अधिकरणे च सूत्र में जो च है उस च का विशेष अर्थ क्या है? चकारात दूरांतिकार्थेभ्य, दूर और अंतिकवाची जो शब्द हैं उनसे भी जो है उनमें भी जो है सप्तमी विभक्ति होती है। ये जो है चकार का अर्थ हमको यहाँ जानना चाहिए। उदाहरण के लिए वनस्य दूरे अंतिके वा, वन से दूर या अंतिक, तो यहाँ दूरवाची और अंतिकवाची दोनों में क्या हुआ? सप्तमी अधिकरणे च सूत्र के च के प्रभाव से अंतिके या दूरे इनमें सप्तमी विभक्ति का विधान हुआ है। पुनः सुन लीजिए एक बार, यहाँ पर क्या हुआ है? सप्तमी अधिकरणे च सूत्र से जो च है उस च का जो अर्थ विशेष है कि दूर और अंतिकवाची जो शब्द हैं उन शब्दों में सप्तमी विभक्ति होती है। तो वनस्य दूरे वनस्य अंतिके वा, इन वाक्यों में दूरे और अंतिके में जो सप्तमी का विधान हुआ है वो चकार ग्रहण के सामर्थ्य से जो है सप्तमी अधिकरणे च इस सूत्र के द्वारा हुआ है। ये हमको जानना चाहिए। उसी प्रकार से जो है एक उदाहरण जो है बीच में मैं आपको देना भूल गया, सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, सभी में आत्मा है। तो सभी लोगों में जब आत्मा है या सब में जब आत्मा है तो वह आत्मा क्या किसी व्यक्ति विशेष के देश विशेष में स्थित है? वो संपूर्ण में है, वह आधार भी वहां पर अभिव्यापक प्रकार का आधार है। ये हमको जानना चाहिए। आत्मा की जो व्याप्ति है वो केवल जो है शरीर के किसी एक देश में नहीं होकर के समस्त शरीर में जो है उसकी व्यापकता होती है। इसलिए जो है सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, यहाँ पर भी जो अभिव्यापक प्रकार का जो है आधार मानना चाहिए। और सप्तमी अधिकरणे च सूत्र से जो है हमको यहाँ पर सप्तमी विभक्ति हुई है, इस प्रकार जानना चाहिए।